सेक्टर 20 की पेड पार्किंग आज अनपेड पार्किंग बन गई है। वजह थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ। जो व्यापार मंडल के लोग थे वो अभी इस वक्त पुलिस थाने में बैठे हुए हैं। पार्षद भी वहाँ पे पुलिस थाने में बैठे हैं। आपको बता दूँ, इस पेड पार्किंग को लेकर यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पेड पार्किंग सबलेट कर दी गई है, यानी कि जो ठेकेदार था उसकी जगह किसी दूसरे ठेकेदार अब इस पार्किंग को चला रहा है। और जो कारिंदे हैं वो लोगों से झगड़ा करते हैं। ना तो उनके पास में ड्रेस है, ना ही उनके पास पर्चियाँ हैं, ना ही कुछ और चीज़ें हैं, बल्कि ये भी आरोप लगे हुए कि यहाँ पर जो लोग सेक्टर के लोग या लड़कियाँ या बच्चियाँ जो लोग आते हैं उनसे छेड़खानी भी होती है। तो क्या है पूरा मामला, सुनिए इस पूरी खबर में। पंचकुला सेक्टर 20 पार्किंग में आज व्यापार मंडल के लोगों और पार्किंग के लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी की वजह का आरोप व्यापार मंडल के लोगों ने लगाते हुए कहा कि पार्किंग ठेकेदार के जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये लोग लोगों से सही तरीके से व्यवहार नहीं करते। ना ही इनके पास कोई ड्रेस है, ना ही इनके पास इनकी कंपनी का या ठेकेदार का कोई ID प्रूफ है, ना ही इनके पास में पैसा वसूलने का कोई दस्तावेज है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगा है कि निगम की ओर से जिस कंपनी का ठेका दिया गया था उस कंपनी ने आगे किसी दूसरे को ठेका दे दिया है, जबकि नियम तहत ऐसा नहीं हो सकता। मामला थोड़ा बहुत हाथापाई तक भी पहुंचा, जिससे कि एक बैंक की ब्रांच मैनेजर चोटिल भी हुए और उनको थोड़ी बहुत चोट आई। हालांकि व्यापार मंडल के लोगों ने पुलिस बुलाई और पुलिस को देखते ही ठेकेदार के कारिंदे पार्किंग को छोड़कर भाग खड़े हुए, मगर 2 कारिंदों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पंचकुला वार्ड 14 के पार्षद सुशील गर्ग के साथ व्यापार मंडल के लोगों ने हमारे कैमरे पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, दिहाड़ी दे दे, थोड़ा है क्या? दिहाड़ी नहीं दे तुम्हारे को तनख्वाह किस ढंग से मिलती है? सर रोज की रोज तो सैलरी नहीं होता। दिहाड़ी देते हैं। दिहाड़ी देते हैं तो आप तो कच्चे आदमी हुए, एम्प्लॉय थोड़ी हुए। कच्चे ही है। अच्छा, वर्दी कहाँ है आपकी? सर कुछ मिला ही नहीं तो वर्दी में। पुलिस वेरिफिकेशन हुई आपकी? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई पुलिस आपका आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दो। आधार कार्ड तो हाँ सर। दिखाओ। कहाँ रहता है तू? फोटो में नहीं है, जेब में दिखाओ। वो सर यहाँ नहीं करते। चलो, कहाँ रहता है? आधार कार्ड नहीं है जनाब। फतेहपुर में रहता है? हैं? 104 प्लॉट नंबर। 104 प्लॉट नंबर में रहता है फतेहपुर में, है? अच्छा, फतेहपुर 104 में रहता है। ये इसके पास कोई वर्दी नहीं, कोई इसके पास ठेकेदार का वो नहीं है, क्या नाम, एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है, अथॉरिटी लेटर नहीं है, लोगों से पैसे इकट्ठे करने का। अब ये पता नहीं किस कैपेसिटी में यहाँ पैसे इकट्ठे कर रहा है। डेली वेज कर्मचारी। जनाब आप आगे कैमरा घुमाओ जी। कुछ नहीं। तेरे पास कोई आई कार्ड नहीं है? नहीं, हमारा बस हमारा नाम बता क्या है? सर विश्राम लाल। पीछे हो जाए। विश्राम लाल नाम बता। श्रीनिवास। सर इसके पास कोई ठेकेदार का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। ठेकेदार ने ना इसको कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर दे रखा है। ये लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, पता नहीं किस कैपेसिटी में कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको आज इकट्ठा करके पूछिए कि ये कौन है, कैसे बैठे यहाँ पे। हमें नहीं पता कौन है, कैसे बैठे। मकान मालिक का नाम? हाउस नंबर 17। मकान मालिक का नाम? ये सर प्लॉट नंबर। आप आवाज रिकॉर्ड कर। बराई रैली में रहते हैं मकान वाले। नाम क्या उनका? हरमीत। हरमीत के मकान में रहते हो? हाँ। फतेहपुर में? हाँ। ठीक है, अब आप यहाँ से अपना जरूरी सामान ले लो। ठीक है सर। साहब आपको डिटेन पुलिस थाने में ले जा रहे हैं। आप जो ले लो, थाने में चलो, ठीक है। क्योंकि आपके पास पहचान पत्र नहीं है। आपके पंचकुला सेक्टर 20 पार्किंग का मामला आज फिर कुछ गरमाया है। पंचकुला के व्यापार मंडल के कुछ लोग और पार्षद सुशील गर्ग सेक्टर 20 थाने में पहुंचे हुए। क्या है पूरा मामला, उनसे पहले पूछेंगे मामला क्या है। गर्ग साहब, आज 20 सेक्टर थाने में पार्किंग के मामले को लेकर आप आए हुए, क्या बात है पूरी? मेरी मार्केट एसोसिएशन के लोग खड़े हैं, सारे प्रधान जी हैं, राकेश जी, ये चेयरमैन साहब हैं, काठपाल साहब। इन लोगों ने मौके पे एक कारिंदे को पकड़ा। जो कारिंदा ना उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन थी, पुलिस वेरिफिकेशन थी, ना ठेकेदार का कोई लेटर लिखा हुआ था कि ये मेरा कारिंदा है। वो वहाँ लोगों से वसूली कर रहा था बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के। पता नहीं वो व्यक्ति आपराधिक है या नहीं है, इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसने कहा जी मैं नहीं जानता मेरा ठेकेदार कौन है, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन 3 महीने हो गए इस पार्किंग को, 3 महीने बाद आप लोगों ने देखा इस चीज़ को? ये नहीं, क्या कारण हुआ कि जो पहले ठेकेदार था वो ठेकेदार छोड़ गया,
अब दूसरा ठेकेदार आया है, ये कह रहे हैं जी हम उसके एम्प्लॉई हैं, नए एम्प्लॉई लगे हैं यहाँ पे। पहले वाले तो जान पहचान हो गई थी थोड़ी सी लोगों की, लेकिन जो नए एम्प्लॉई आए हैं ये बदमाशी कर रहे हैं पूरी की पूरी। इनके पास किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई किसी किस्म की लूट मार रहे हैं पब्लिक के साथ। ये मेरे मार्केट के लोगों ने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो इन्होंने मुझे भी बुलाया, मैं भी मौके पे आया। मौके पे आके मैंने देखा कि हालात बड़े ख़तरनाक है कि ऐसे लोग यहाँ पे खड़े हैं। और उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस वहाँ आई तो पुलिस ने 2 व्यक्तियों को तो काबू किया, बाकी जितने भी हमारे बैरिकेड्स लगे हुए थे, जब पुलिस के साथ हम लोग वहाँ गए तो वो लोग सारे फरार हो गए, भाग गए। अगर वो जायज़ आदमी थे, अगर वो सही आदमी थे तो भागने का मतलब क्या? वो भागे, इसका मतलब वो नाजायज़ लोग वहाँ खड़े कर रखे थे, इसलिए वो भागे वहाँ से। अभी आपने एक बात बोली यहाँ पे कि ठेकेदार ने ये ठेका किसी और को दे दिया, मगर जो जानकारी नगर निगम के हिसाब से, कागजों के हिसाब से, जो जिसका ठेका था, ठेका उसी को चलाना है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कागज़ यही कहते हैं, ठेके की टर्म एंड कंडीशन यही कहते हैं कि ठेकेदार ठेके को सबलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो ये कारिंदे पकड़े गए हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा नया ठेकेदार है जी, हम नहीं जानते कौन पहले था। तो इन्होंने कोई नाम बताया ठेकेदार का? इन्होंने एक नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर। उस टेलीफोन नंबर से मैंने लिख के दे दिया पुलिस में। टेलीफोन नंबर ये है, नंबर बता दीजिएगा आप। 8968 320783। ये किसका नंबर है? हमें इसका नाम जो आ रहा है सकते हैं, अगर आप क्लोजअप लेना चाहते हैं। ये नंबर है 8968320783। प्लीज़ कंटिन्यू करो सर जी। तो इसकी कंप्लेंट उन 2 कारिंदों को पुलिस ने अपने उसमें ले लिया है, कस्टडी में ले लिया है। उन लोगों की बातचीत चल रही है जो भी है, और हमारे सारी मार्केट एसोसिएशन ने ये लिख के कंप्लेंट जो है ना, जिसका नंबर दस्ती नंबर एक वो देख रहे लग रही है उनकी, ये कंप्लेंट उन्होंने तरफ से मार्केट एसोसिएशन ने तो अभी क्या कहा पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। जब तक किसी भी कारिंदे की वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद, वर्दी पहनने के बाद, अगर कोई कारिंदा आएगा तो खड़े होने देंगे, और कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, तब यहाँ कोई कारिंदा खड़ा होगा। अदरवाइज हम किसी को वैसे तो आपने सीसीटीवी की बात की, जो पार्किंग की टर्म्स एंड कंडीशन वो भी पूरी नहीं हो रही, नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगने होने थे, बैरियर भी लगना था, और बहुत सारी चीज़ें हैं उस उसके हिसाब से। तो एक भी टर्म एंड कंडीशन, पूरी मार्केट खड़ी है। आप इनसे पूछिए कि कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो पार्किंग की है, अगर आज तक पूरी हुई हो, तो जो भी नगर पालिका के हमारे सारे के सारे 28 फरवरी को उसके 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने का टाइम दिया हुआ था नगर निगम ने कि 3 महीने के अंदर उसको सारा काम करना था। एक भी चीज़ नहीं की। फाइन लगाना था नगर निगम ने, वो भी। हाँ बताइएगा सर। सबसे पहली बात तो जितने भी दुकानदार भाई हैं, सबका बिल्कुल काम ठप है। 1 नवंबर से ये चालू हुई थी। इन्होंने पहले मेरी बात हुई थी ठेकेदार से, बोला हमें 90 दिन का टाइम मिला हुआ है सारी पूरी करने का। सब व्यापारी भाइयों का बिल्कुल काम ख़त्म हुआ पड़ा है, सब परेशान है। कोई चाहे किसी भी तरह का दुकानदार है, चाहे सैलून है, चाहे कोई किराने का है, चाहे कोई और भी किसी शोरूम है, किसी का, सबका काम पहले से बहुत डाउन चल रहा है। और बहुत दिन से देख रहा हूँ, हम मार्केट में रहते हैं, बीइंग मार्केट के, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी दुकानदार का मैं पीछे, इसीलिए मैं पीछे स्पीकर साहब, हमारे एमएलए, मतलब कुछ इस तरीके के भी लोग यहाँ पे शिकायत करते हैं कि जो लोग पार्किंग के लिए बच्चियाँ आती हैं या लड़कियाँ आती हैं, उनके साथ कुछ छिड़खाने की भी घटनाएं होती हैं क्या? यहाँ ऐसा सुनने में आया है, जैसे कह रहे हैं कि अभी ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं आगे, काफ़ी यहाँ खुले हुए हैं इंस्टीट्यूट से, तो उसमें ऐसा कुछ करते हैं, उनके से पैसे मांगते हैं बच्चों से। कई बार नहीं होते बच्चों के पास, उनसे ज़बरदस्ती करते हैं ये पैसे आज लाने क्या के हुआ लिए। था? आज तो ये रास्ता सरियाम बंद किया हुआ था, सरियाम रास्ता बंद किया हुआ था। एक पर्ची को जब कट जाए, हमारी बात हुई है स्पीकर साहब से, मिल के आए थे, गुप्ता जी से हमारे एमएलए हैं, उनसे मिल के आए, उन्होंने कहा था पर्ची एक कटेगी, सारा दिन सब पार्किंग वैलिड होगी। वो तो एक जानकारी ऐसी भी कुछ धक्का मुक्की भी हुई वहाँ पे आज, उसमें ब्रांच मैनेजर वगैरह के भी कुछ हुआ है कुछ? वो जो सुनने में आया है, वो जब लड़का भाग रहा था पार्किंग छोड़ के उस ब्लॉक से, दूसरे ब्लॉक से, रौनक वाले ब्लॉक से, जब वो लड़का भाग रहा था, भागते भागते वो बरामदे के अंदर मैनेजर निकल रहे थे बाहर, बैंक से बाहर, उसने रोकने की कोशिश, हाथ दिया तो वो गिर गए नीचे। वो उनको सुनने में आया कुछ चोट भी लगी है। बाकी सबसे बड़ी बात यही है, हम गुप्ता जी से मिले थे, हमने कहा था इंटरनल सेक्टर है, यहाँ पार्किंग नहीं होती, नहीं चाहिए। बाकी हम उनको बहुत ज़्यादा उनसे मिल के आए थे, काफ़ी देर क्या ही बैठे हैं, पता नहीं उनके क्या मन में चल रहा है, उन्होंने ये कंटिन्यू कर रखा है। तो इस इंटरनल सेक्टर की पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग नहीं चाहिए। पहले मैंने उनसे कहा भी था ये बात।
तो ये है सेक्टर 20 के काफ़ी सारे लोग हैं जो व्यापार मंडल के लोग हैं, पार्षद भी हैं, जो आज कुछ पार्किंग का मामला हुआ है, पार्किंग को लेकर। हाँ, आप कुछ बताएं, क्या प्रेसिडेंट है मार्केट। आप बताइए क्या पूछना नहीं, चाहते क्या है आज, क्या मामला हुआ, क्या पार्किंग के लिए आप लोग आए यहाँ पे? देखिए, आज का मामला इस तरीके से शुरू हुआ कि जिस तरीके से इन्होंने पार्किंग के लिए रास्ता रोका होता है, वो रास्ता बिल्कुल गलत तरीके से रोका। पहले क्या था कि ये सड़क अगर 40 फीट की है तो बीच में सेंटर में एक ब्लॉक इनका लगा होता था, ताकि एक तरफ से गाड़ी एंटर हो सके और दूसरी तरफ से गाड़ी एग्ज़िट हो सके। तो आज देखने में ये आया एक बड़ा ही नया हमें चीज़ कि जब 40 फुट का रास्ता है उसका कम से कम 25 फुट एरिया ब्लॉक कर दिया गया और 10 से 12 फुट का एरिया ही खाली खुला छोड़ा गया गाड़ियों को अंदर बाहर करने के लिए। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत उस जो ठेकेदार है पार्किंग उससे नहीं की? हम लोगों को ठेकेदार पार्किंग तक पहुंचने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही हम लोग वहां पे टू द पॉइंट जो साइट थी वहां पे जो हमें खबर आई कि ऐसा यहाँ हुआ है, तो हम सब लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पे जब हमने देखा कि ये चीज़ हो रही है तो वो हमें बिल्कुल नाजायज़ लगी, गलत लगी, और हमने सब एमसी साहब, हमारी मार्केट पुलिस को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी कि आप प्लीज़ आइए और इसको चेक करिए। जैसे ही पुलिस आई तो वहाँ के जो उनके, हम कह सकते हैं, जो वो लोग वहाँ पे पर्ची काट रहे थे, वो लोग वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जैसे ही पुलिस को देखा तो उन्होंने वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया और अपना सब कुछ वो छोड़ छाड़ के वहाँ से दौड़ गए। ये 20 सेक्टर में कम से कम 4 पॉइंट्स हैं ऐसे, और उसमें 3 पॉइंट्स में 2 लोग एक जगह खड़े थे, वो भी भाग गए। एक लड़का और था जो कि हमें ना 2 लड़के इनके पकड़ में भी आए हैं, और हमें ये प्रतीत हो रहा था इनकी तरफ से ना तो इनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन है इनकी। इन्होंने अपना कोई भी पहचान पत्र नहीं हमें ये दिखा पाए, ठीक है। और ये हमने पूछा कि आपको किसने खड़ा किया है, ये भी इनको नहीं पता कि हमारा ठेकेदार कौन है। ये डेली वेजेस कह रहे हैं कि हमें तो वो दिहाड़ी शाम को दे देते हैं। ये सारी शर्तें जो हैं, ये सारे नियम डेली वेजेस पे कर्मचारी रखे गए हैं पार्किंग को मैनेज करने लगे। सेक्टर 20 की पार्किंग का मुद्दा है, जहां पे एक बड़ा आरोप लगाया गया है पार्षद की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जो पार्किंग है वो सबलेट की गई है। अब ये जांच का विषय है। पुलिस के पास 2 करिंदों की पकड़ा है पुलिस ने। अब इस मामले में क्या आगे कार्रवाई होगी, जो भी होगी वो आपको दिखाएंगे। जब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम से ठेका प्राप्त किए हुए ठेकेदार लाल सिंह से हमने बात करने की कोशिश की तो पहले तो उनका नंबर नेटवर्क में नहीं है ऐसा बताता रहा। शाम को 6 बजे के आसपास जब हमने दोबारा से लाल सिंह के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर ठेकेदार के पक्ष का इंतज़ार है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर ज़रूर करें।